भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने बाहर से भी पर्यटक आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आपके मन में डर पैदा कर देती हैं। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगहें या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। आज हम आपको भारत की ऐसी कुछ जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियां बताने वाले हैं। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती हैं। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती हैं। मुकेश मिल्स, मुंबई। मुंबई के कोलाबा में समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल्स काफी फेमस स्थान है। फिल्मों की शूटिंग से लेकर भूतों की कहानियों तक के लिए मुकेश मिल्स चर्चा में रही हैं। 11 एकड़ में फैला यह परिसर देश की 10 हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में भी शामिल है। शनिवारवाड़ा। पुणे का प्रसिद्ध शनिवारवाड़ा किला अपनी विशाल वास्तुकला के अलावा यहाँ होने वाली कई डरावनी घटनाओं की वजह से भी चर्चा में बना हुआ है, जिसे भारत के सबसे डरावने किलों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ अलौकिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती है। इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी बताती है कि एक राजकुमार की यहाँ निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और रात के समय किले से चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। जीपी ब्लॉक। मेरठ का जीपी ब्लॉक स्थित बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। ये कभी इलाके की शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये बंजर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुकी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया है। मालछा महल। दिल्ली के दक्षिण रिज में एक छिपा हुआ महल है जिसे मालछा कहते हैं। इस महल को फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह के लिए बनवाया था। लोगों का कहना है कि अवध घराने की बेगम अपने 2 बच्चों, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ यहाँ रहने के लिए आई थीं, लेकिन कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाईं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बेगम ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उनके बेटों ने उनके शव को दफनाया नहीं और शव पर लेप लगाकर उसे ठीक रखने की कोशिश की। चूंकि बेगम का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, इसलिए लोगों को लगता है कि आज भी उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। यहाँ का सुनसान रास्ता, झाड़ियां और बड़े-बड़े पेड़ बेहद डरावना है। महल में जाने के लिए करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसके बाद सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलने पर पीछे का रास्ता भी नहीं दिखता, क्योंकि उसकी डिजाइन इस तरह का है। महल के आसपास की डरावनी आवाजें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 किंग्स चर्च, गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगेर नाम के एक राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होलगेर की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना